मोदी और शाह करे तो करे क्या, आरएसएस की नाराजगी यानी मोहन भागवत की नाराजगी शांत होने का नाम नहीं ले। मोहन भागवत ने मोदी और शाह को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया। 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। उससे पहले मोदी और शाह को अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी करनी है। यह चेतावनी मोहन भागवत ने मोदी और शाह को दे दी है। मोदी और शाह जहां आरएसएस कोर संघी सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद का, जी हां, उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट कोर संघी सीपी राधाकृष्णन को घोषित करने के बाद यह सोचकर बैठा था कि शायद मोहन भागवत पसीज जाएंगे। जी हां, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के कसीदे पढ़ने में, आरएसएस की तारीफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मोहन भागवत है कि इस बार शायद मोदी और शाह के एक के बाद एक मनाने पर भी या उनकी बातों को मानने पर भी पसीजने को तैयार नहीं। जी हां, उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट आरएसएस या मोहन भागवत का खूब चहीता सीपी राधाकृष्णन को बनाने के बावजूद भी आरएसएस ने नई शर्त रख दी। क्या नई शर्त रख दी? कि प्रदेश अध्यक्ष, जिन राज्यों के अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं घोषित किए हैं, जैसे कि यूपी हो गया, गुजरात हो गया और 3 अन्य राज्य हैं जहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भारतीय जनता पार्टी या कहे तो मोदी शाह को करनी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको लेकर 3 बार से जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मोदी और शाह जिस चेहरे को लेकर अपनी सहमति जताते हैं उस चेहरे पर आरएसएस अपना मन बदल देती है। आरएसएस अपना बंदा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाना चाहती, क्योंकि पिछले 11 सालों में जिस तरीके से मोदी और शाह ने बीजेपी को चलाया है, आरएसएस को दरकिनार किया है, आरएसएस के बड़े बड़े फैसलों को दरकिनार किया है, वो शायद अब मोहन भागवत को नागवार गुजर रहे हैं। अब वो किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत हाल मोदी और शाह की हुकूमत को बरकरार नहीं रखने देना चाहिए। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले मोहन भागवत ने मोदी और शाह को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया कि भैया अब तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा करनी ही पड़ेगी, और यदि यह घोषणा 9 सितंबर से पहले नहीं होती तो क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के या कहें आरएसएस कोर संघी सांसदों ने मन बना लिया है कि वो मोदी और शाह के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, और यदि ऐसा होता है तो मोदी और शाह के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही उपराष्ट्रपति पद यानी कि मोदी और शाह या एनडीए का कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हारता है तो तुरंत विपक्ष सरकार के खिलाफ, वर्तमान सत्ता में मोदी और शाह की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, सरकार को बहुमत सिद्ध करने की चुनौती देगा, और मोदी और शाह को ना चाहते हुए भी अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। और चूंकि जिस तरीके से अटकलें तेज हैं कि नायडू नाराज चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू मौका देख रहे हैं, लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है, हॉटलाइन से बातें हो रही हैं। जी हां, नायडू और राहुल गांधी की जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी और शाह को घेर रखा है, चुनाव आयोग को घेर रखा है, और ऐसे में अमित शाह का वो बयान याद होगा, कुछ दिन पहले अमित शाह और मोदी जी कह रहे थे कि हम एक ऐसा कानून लाने वाले हैं जिस कानून के जद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आएंगे। इशारा था
नीतीश कुमार और नायडू को धमकाने का। यही कारण है कि नायडू उसके बाद से और तीखे तेवर अपनाने लगे। किसके खिलाफ? मोदी और शाह के खिलाफ। अभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 9 सितंबर से पहले नायडू भी खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश से आने वाले, आंध्र प्रदेश से आने वाले, जी हां, रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी को सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी के पास या ये नाम नायडू ने ही प्रस्तावित किया था। तो समझने वाली चीज ये है कि अपने द्वारा प्रस्तावित किए गए नाम पर वो सपोर्ट करेंगे। यही कारण है कि मोदी और शाह की मुश्किलें अब बढ़ने लगी। सत्ता जाने का डर अब दिखने लगा है, बौखलाहट साफ नजर आने लगी। बीजेपी चाहकर भी राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा, जो बिहार में राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उसको ना तो खंडित कर पाई है और ना ही उसमें किसी तरीके की सेंधमारी कर पाई है। मुद्दे बहुत लाई, लेकिन सभी मुद्दे शायद राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान फीके पड़ गए। और दूसरी तरफ मोहन भागवत की नाराजगी। मोहन भागवत ने आज शिवराज सिंह चौहान से लगभग 2 साल बाद 45 मिनट तक बातचीत की है। और अटकलें यह भी तेज है कि शिवराज सिंह चौहान को मोहन भागवत राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामित करना चाहते हैं। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की दौड़ में सबसे ऊपर आ चुका है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो मोदी जी ने जिम्मेदारी दी है, मैं उसे निभा रहा हूं। लेकिन मोहन भागवत और शिवराज सिंह चौहान की यह बैठक, यह मुलाकात 45 मिनट की बहुत कुछ कह गई। बहरहाल सरगर्मियां तो काफी तेज हैं, लेकिन मोदी और शाह के लिए यह चुनाव मुसीबत का सबब बनता है। देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, अपने द्वारा नॉमिनेटेड सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद में, क्या उन्हें बहुमत दिलवा पाते हैं, या खुद को संसद में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा यदि उनका कैंडिडेट हार जाता है। बहरहाल इस सब पर निगाह बना के रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।